मजबूरी बिना बिल्ली पेड़ पे नहीं चढ़ती। इतना सब जान के भी किसी के खिलाफ अब तक कुछ नहीं बोली। बीते कल खड़ी होकर क्या बोली? आप सब देखे होंगे पेपर और टीवी के पर्दे पर। इस पे मैं जाना नहीं चाहती। आज यह जो 5,000 आदमी ज्वाइन की वो प्राय आधा शतांश मिलंदा बोल रहे थे, प्राय आधा शतांश अल्पसंख्यक लोग हैं। इतना दिन माननीय प्रधानमंत्री, इतना दिन माननीय हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के नेतृत्व में 4.5 साल दिल्ली में एक सरकार चल रहा है भारतीय जनता पार्टी के। 110 इसका प्रकल्प चल रहा है। इस पे कुछ बोलने का अवकाश नहीं है। आप लोग सुने होंगे नजरुल इस्लाम का वो कविता, हिंदू है ना मुस्लिम पूछे वो कौन इंसान, कंडारी बोलो डूब रहा है मनुष्य जो है मेरी ही माँ की संतान। बाप जो हमारे देश की कंडारी वो एक ही बात बोल रहे हैं, उन्नयन होगा सबके साथ सबके विकास। वो ये नहीं बोला कि हिंदू का होगा मुस्लिम का होगा या सिख बौद्ध क्रिश्चियन का, समस्त जाति का उन्नयन का बात बोला, सबका साथ सबका विकास। और यहाँ के दीदी मोनी क्या कर रही है? रोजा ना रखकर भी बोल रही है मुस्लिम बीजेपी नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? बीजेपी शायद सांप्रदायिक। मैं पूछ रही हूँ दीदी मोनी, अभी आपको याद अचानक आया बीजेपी सांप्रदायिक? और आप जब देश के रेल मंत्री थे, जब हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे और अब तब थे देश के माननीय रेल मंत्री, तब आपको एक बार भी याद नहीं आया कि बीजेपी सांप्रदायिक? और आया तब जब आप देख रही है कि बीजेपी आपको नवान्ने के 14 माले से धक्का देकर बीजेपी, जब दीदी मोनी को बीजेपी सांप्रदायिक कब याद आया? जब आप देख रही है कि बीजेपी आपको नवान्ने के 14 माले से धक्का देकर गंगा में फेंक देंगे और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री नहीं रह पाएंगे, बीजेपी उनको हटा देंगे, तब उनको याद आया बीजेपी सांप्रदायिक। अब लोग जानते हो वो क्या कर रही है? वो शहरी ना खाकर, रोजा ना रखकर, दिन में 14 बार खाकर इफ्तार पार्टी में जा रही है। माथा में बैग में एक सफेद ओढ़ना रहता है और उससे माथा में डालकर इफ्तार पार्टी में जाएगी। रोजा ना करके नमाज पढ़कर इफ्तार करेगी, नमाज पढ़कर मुनाजात करेगी 2 हाथ फैलाकर। मेरी माँ टीवी पर देखी थी, फिर मेरे से पूछी अरे वो रोजा करती है? मैं बोली मैं नहीं जानती वो रोजा करती या नहीं। अरे वो जो नमाज पढ़ रही है तो नमाज के कलमे जानती है, दुआ जानती है, मुनाजात कर रही है, तो मुनाजात करके क्या मांग रही है अल्लाह से? मैं नहीं जानती माँ वो क्या मांग रही है। उसके साथ मेरी बात मुलाकात नहीं होती, लेकिन एक चीज मांग रही है कि अल्लाह जल्द से जल्द बीजेपी राज्य में जीत के आए। यही चीज शायद तो अल्लाह से मांग रही है मुनाजात करके। तो जो बात मैं बोल रही थी वो नमाज को लेकर, रोजा को लेकर असम्मानित कर रही है, अवमानना कर रही है, अपमान कर रही है। ये अधिकार उनको किसने दिया? कीमती ब्रांडेड कंपनी बोलता है कि नकल से सावधान। मैं एक बंगाली मुस्लिम महिला महफूजा खातून, मैं मुस्लिम हूँ। हम लोग मुस्लिम वर्ग के लोग जो है इस राज्य में एवं इस्लाम धर्मावलंबी लोग जो है, हम लोगों को तुरंत विज्ञापन देना चाहिए कि नकली मुस्लिम महिला से सावधान। ओ मुस्लिम महिला बनकर हमारे राज्य में या मुस्लिमों को बुद्धू बनाकर, जादू दिखाकर, प्रताड़ित करके, महाभियोग करके वोट लेकर वो 2 बार की मुख्यमंत्री बनी। बस अब और नहीं, 2019 में लोग दिखा देंगे। कल वो बोली 42 का 42 ही वो लेंगी, 42 में ही वो पूरा 42 ही सीट लेंगी। उनको प्रधानमंत्री बनने का शौक हुआ है। कौन प्रधानमंत्री होंगे? वो प्रधानमंत्री होंगे मुलायम सिंह या अखिलेश यादव। दोनों बाप बेटा बोल रहे हैं कि बाप प्रधानमंत्री होंगे, तो बेटा बोल रहे हैं कि वो प्रधानमंत्री होंगे। या लालू और उसका बेटा तेजस्वी बोल रहा है कि वो प्रधानमंत्री होंगे, उसका बेटा तेजस्वी बोल रहा है कि वो प्रधानमंत्री होंगे। या ये बोल रहे हैं कि वो प्रधानमंत्री होंगे। मायावती बोल रहे हैं मैं दलित नेत्री, मैं प्रधानमंत्री बनूंगी। तो कितने जन प्रधानमंत्री बनेंगे? इधर सोनिया गांधी बोल रहे हैं कि मैं अपनी मरने से पहले मेरा एकमात्र पुत्र संतान, जिसको मैं दिल्ली के सिंहासन पर प्रधानमंत्री के कुर्सी पे देखकर जाना चाहती हूँ। आप लोग देखे होंगे 19 तारीख नो कॉन्फिडेंस डिबेट में दिन के अंत में 325 वोट हम लोग पाए, विपक्ष में वोट हुआ और प्रस्ताव के पक्ष में वोट मेरा मात्र 126 इसी में प्रमाणित हुआ
और राहुल गांधी डिबेट में अंश लेने के बाद प्रधानमंत्री के पास जाकर प्रधानमंत्री से गले मिले, स्पर्श किए। जिंदगी में कभी वो प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे, पर प्रधानमंत्री को छूकर उनके प्रधानमंत्री बनने का अनुभूति प्राप्त किए। जिंदगी में कभी वो प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे। एक बात बोलकर मैं अपनी भाषण समाप्त करूंगी कि आज जिस तरह से ज्वाइनिंग हो रहा है, मुस्लिम से ईसाई तक सब धर्मावलंबी मनुष्य हर दिन दिलीप दा के खाना पीना सोना छोड़कर पूरा राज्य में दौड़ा करना पड़ रहा है, केवल मात्र ज्वाइनिंग के लिए माननीय दिलीप दा को। इसलिए अब लोगों से कहना चाहती हूँ कि हमारे राज्य में दो ही व्यक्ति रहेंगे, ओपीसी और भाईपो। हमारे राज्य के बाकी सब बीजेपी में आएंगे, बस थोड़ा समय का इंतजार। ये कहकर आप लोगों के यह मुझे आमंत्रित करने वाला संजीव दा बोलने का मौका दिया है, इसीलिए मैं सभी का शुक्रिया अदा करते हुए अपने वक्तव्य यही समाप्त कर रही हूँ। अभी भी जो सोच रहे हैं मुस्लिम बीजेपी में आएंगे या नहीं आएंगे, ये सोच छोड़कर जल्द से जल्द इरादा बदल कर बीजेपी में ज्वाइन करे। बीजेपी सांप्रदायिक नहीं है और सांप्रदायिक हिंसा और विभाजन का राजनीति कर रही है ये ममता बनर्जी। इसके विरोध में आप लोग ज्यादा से ज्यादा बीजेपी में ज्वाइन करें, ये कहकर मैं आप सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए अपनी वक्तव्य यही समाप्त कर रही हूँ। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद।